दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन और FBI में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। तर्जमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज़ में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर इतराज़ है। फैसल बोडा का मौक़िफ़, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया गया। 2018 के नामजदगी फार्मों में भी जायदाद का ऐलान किया था। शेर अफजल मनवत का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला यूब के इलाका संबाजम इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जानम हासिल, कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर बाबर खान ने जाम शहादत नोश किया। 33 साला शहीद मेजर बाबर खान का ताल्लुक जिला मियाँ वाली से है। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। अमरीका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमरीका का बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गुरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा से पाक अफ़गान सरहदी इलाके में ड्रोन हमले पर सवाल। ड्रोन हमले से मुतालिक पेंटागोन बता सकता है। अमरीकी तर्जमान का जवाब, मज़ीद कहा कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ लागू हैं। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। पैगाम दिया गया, सर्विलांस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचेगा। खतरा है। PTA से मुतल्लिका मुकदमात के बारे में मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए हरबा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार के मुबैना खत का मतन। ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस पे जो भी ब्रीफिंग है वो इन कैमरा कर दी जाए। वो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हुई। बदकिस्मती इसमें ये हो गई कि ये तासुर कुछ ऐसा गया कि शायद केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या किसी अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त
ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। हुकूमत या कोई रियासी इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है, ना कर सकता है, और ना ही स्टैब्लिशमेंट के किसी ऑफिसर ने कोई रब्ता किया। तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया एग्जेक्टिव में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। रियासत के कुछ असास मामलात होते हैं, असास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूर होती है। ये कम्युनिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस या एडवोकेट जनरल ऑफिस से की जाती है। मामले की हसासियत को देखते हुए दरख्वास्त की गई थी कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए ताकि असास मामलात पब्लिक ना हो। इस एक कम्युनिकेशन को गलत रंग दिया गया। ख़त लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान की गुफ्तगू। जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके, उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी ख़त लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर इन कैमरा ब्रीफिंग की रिक्वेस्ट की गई थी तो वो कौमी सलामती की वजह से की गई थी। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था, किसी ने नहीं कहा पीछे हट जाओ। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करना होता है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तासुर दिया गया इंटेलिजेंस इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। ख़त का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने एहसास केस होने की वजह से इन कैमरा समात की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मुदाखलत नहीं हो रही, सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जेक्टिव के अखरात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है, मगर इसको और नोखे ही सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकलने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को ये अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस पे ला रहा हूँ। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। वजारत दिफा, खुफिया इदारों, FIA, पैमरा को नोटिस जारी। PTA डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। सबसे ज़्यादा तशवीश ना की ये बात है कि जज की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक हुई हैं। DG इमिग्रेशन बताएं जज की फैमिली की सफरी दस्तावेज़ात कैसे लीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ियों, सहाफ़ी तंजीमों, पैमरा को नोटिस जारी। अदालती मुआवनत के लिए सदर PFUJ अमर बिलाल सूफी को भी नोटिस। अदालत ने पैमरा को नशर होने वाले मवाद का मतन फराहम करने की हिदायत कर दी। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी की इजाज़त मिल गई। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहें तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक हैं, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मुकालमा। ये मामला ज़ाती हुकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालीन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इस्तफसार। नैब तरमीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ था।
क्या विफाक को कोई हक नहीं अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? वकील मखदूम अली खान का जवाब, विफाक को पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी यकीनी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासी मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासी इदारों के अलावा दीगर रियासी इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में सबकी निजकारी होगी। वज़ीर आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विस की फराहमी का मेयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दे, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की गज़ा में इसराइली मुज़ालिम के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों पर रिपोर्ट सामने आ गई। गज़ा जंग में ख़वातीन और बच्चों के 56% को इसराइल ने शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में इसराइली जारियत से मरने वाले 35,173 फ़लस्तीनियों में सिर्फ 25,000 की शनाख्त हो सकी। उधर इसराइल का लिबनान के शहर तायरुल हश में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 2 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। लिबनान में 7 अक्टूबर के बाद अब तक इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 413 हो गई।